जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति, गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य, अध्याय 6, श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म फल का आश्रय न करके, मन में फल आशा को न टिकने देकर जो शास्त्रानुसार अपने विहित कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और कर्मयोगी है। निरग्नि अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देने वाला अथवा अक्रिय अर्थात कोई भी कर्म न करके निठल्ले बैठने वाला सच्चा सन्यासी और योगी नहीं है। हे अर्जुन, जगत में बहुमान्य सिद्धांत यही है कि जो व्यक्ति कर्मों का आचरण करता हुआ भी उन कर्मों के फल से संग नहीं रखता, उसी को योगी समझना चाहिए। जिस प्रकार यह पृथ्वी वृक्ष आदि उद्बीजों का निर्माण करती हैं, परंतु उनमें लगने वाले फलों या अनाजों की इच्छा नहीं करती, उसी प्रकार जो पर ब्रह्म की व्यापकता का आश्रय लेकर अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुरूप जिस समय जो उचित कर्तव्य करना होता है उसे कर डालता है, परंतु फिर भी उसमें अहम बुद्धि का अहंकार नहीं होता, और जो अपने मन को भी फल की आसक्ति का स्पर्श तक नहीं होने देता, उसी को सन्यासी समझना चाहिए, और वही निसंदेह सच्चा और श्रेष्ठ योगी है। अग्निहोत्र आदि नैमित्तिक आदि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए और आचार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बस फिर यह कर्मयोग स्वभावतः ही आत्म सुख देने वाला हो जाता है। न करके करना साधक की समझ में नहीं आ सकता, करके न करना वह समझ सकता है। कर्म योग मार्ग में भी है और चोटी पर भी है, परंतु संन्यास सिर्फ चोटी पर ही है, मार्ग में नहीं। यदि यही बात शास्त्र की भाषा में कहनी हो तो कर्म योग साधन भी है और निष्ठा भी, परंतु संन्यास सिर्फ निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ है अंतिम अवस्था। Lord Krishna indicates that the sannyasi is himself a yogi, and seeker must, therefore, tirelessly employ themselves in noble endeavors, renouncing both their sense of agency and their anxiety for the fruits of actions. The blessed Lord says, he who discharges his duty without seeking its fruit, he is the sannyasi. He is the yogi, not he who is without sacred fire and without rites. Actions such as Agnihotra, etc., performed without the expectation of their fruits, purify the mind and become the means to Dhyan Yoga. Like Arjuna, even today, many people have a feeling that sannyas means renunciation of activities, symbolized here in the language of those days as fire and there afterwards, living without any duty or work. Lord Krishna emphasizes the greater importance of revolutionizing our inner motives and mental attitudes before one enters the gate of spirituality. Oh. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जो आपल्या कर्माच्या फळावर अवलंबून न राहता आणि फळाची आशा मनात राहू न देता शास्त्रानुसार आपले कर्तव्य पार पाडतो, तो संन्यासी आणि कर्मयोगी असतो. जो निरग्नी म्हणजेच अग्निहोत्र इत्यादी विधी सोडून देतो किंवा निष्क्रिय राहतो, म्हणजेच कोणतेही काम न करता निष्क्रिय बसतो, तो खरा संन्यासी आणि योगी नाही. अरे अर्जुना, जगातील सर्वात स्वीकारलेले तत्व म्हणजे जो व्यक्ती कर्म करूनही त्या कर्मांच्या फळावर आसक्ती ठेवत नाही, त्याला योगी मानले पाहिजे.
ज्याप्रमाणे पृथ्वी झाडासारखी वनस्पती निर्माण करतो, पण त्यावर उगवलेली फळे किंवा धान्ये तिला नको असतात, त्याचप्रमाणे जो परमात्म्याच्या सर्व व्यापीतेचा आश्रय घेतो आणि आपल्या नैसर्गिक स्थितीनुसार कर्तव्य करतो, पण तरीही त्याच्या मनात अहंकार नाही आणि फळाची आसक्तीही त्याच्या मनाला स्पर्श करू देत नाही, त्याला संन्यासी मानले पाहिजे आणि तो निसंशयपणे खरा आणि सर्वोत्तम योगी आहे. अग्निहोत्र इत्यादींना नेहमीच्या विधीमधून वगळू नये आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन पण करू नये. मग हा कर्मयोग स्वाभाविकपणे आत्मआनंद देणारा बनतो. साधकाला कर्म केल्याशिवाय कर्म समजू शकत नाही. त्याला काय करावे आणि काय करू नये हे समजते. कर्मयोग मार्गावर आहे आणि शिखरावरही आहे, पण संन्यास फक्त शिखरावर आहे, मार्गावर नाही. जर शास्त्रांच्या भाषेत हेच म्हणायचे असेल तर कर्मयोग हे साधन आणि भक्ती दोन्ही आहे. परंतु संन्यास म्हणजे फक्त भक्ती, निष्ठा म्हणजे अंतिम अवस्था. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 1. కర్మఫలమును ఆశ్రయించక మనసులో ఫలితముందు ఆశకు తావివ్వక ఎవరు శాస్త్రానుసారం తన విహిత కర్తవ్య కర్మలు చేయునో అతడే సన్యాసి మరియు కర్మయోగి. నిరగ్ని అనగా అగ్నిహోత్రాది కర్మలు విడిచిపెట్టిన వ్యక్తి లేదా అక్రియ అనగా ఏ కర్మలు చేయక స్వాములుగా కూర్చున్న వ్యక్తి నిజమైన సన్యాసి కాదు, యోగి కూడా కాదు. ఓ అర్జున, ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి కర్మలు ఆచరిస్తూ కూడా ఆ కర్మఫల సాంగత్యం లేకుండా ఉంటాడో ఆ సిద్ధాంతం ఎంతో గౌరవించదగిన సిద్ధాంతము. అటువంటి సిద్ధాంతమును ఆచరించే వ్యక్తినే యోగి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ ప్రకారంగా ఈ భూమి వృక్షమును మొదలగు ఉద్భుజములను సృష్టిస్తుందో, అయినప్పటికీ వాటి నుండి వచ్చే ఫలములు ధాన్యములపై కోరిక కలిగి ఉండదో, అదే ప్రకారంగా ఎవరు పరబ్రహ్మ యొక్క వ్యాపకత్వమును ఆశ్రయించి తన స్వాభావిక స్థితికి తగినట్టుగా ఎప్పుడు ఏ తగిన కర్మలు చేయవలసి వచ్చినో వాటిని మాత్రమే చేయును. అలా చేసినప్పటికీ అతని అహం అనే అహంకార బుద్ధి ఉండదో, ఎవరు తన మనసును కూడా ఫలాశక్తిని స్పర్శించేంత వరకు వెళ్ళనీయడో అతన్నే సన్యాసి అని అర్థం చేసుకోవాలి. మరియు అతడే నిస్సందేహంగా నిజమైన శ్రేష్టమైన యోగి. అగ్నిహోత్రాది నైమిత్తిక కర్మలు విడిచిపెట్టకూడదు మరియు ఆచార పద్ధతులను హద్దులను ఉల్లంఘించకూడదు. అంతే, అప్పుడిక కర్మయోగము స్వభావ సిద్ధంగా ఆత్మసుఖాన్ని ఇచ్చినదిగా అయిపోతుంది. కర్మ యొక్క అభావము కన్నా కర్మ చేయుటయే సాధకుని దృష్టిలో శ్రేష్టమైనదిగా ఉంటుంది. చేయకనే కర్మ చేయుట అనేది సాధకునికి అర్థం కాదు. కానీ చేసి కూడా కర్మ చేయకుండా ఉండుట అంటే కర్మఫలాన్ని త్యాగం చేయుట అనేది అతనికి అవగతమవుతుంది. కర్మయోగము మార్గమందు ఉంటుంది, గమ్యస్థానమందు కూడా ఉంటుంది. కానీ సన్యాసి యోగము కేవలము గమ్యస్థానమందు మాత్రమే ఉంటుంది, మార్గంలో ఉండదు. ఒకవేళ ఇదే మాట శాస్త్రాల భాషలో చెప్పాలనుకుంటే కర్మయోగము సాధన మరియు నిష్ఠతో కూడుకుని ఉంటుంది. కానీ సన్యాస మార్గము కేవలం నిష్ఠ మాత్రమే ఉంటుంది. నిష్ఠకు అర్థము అంతిమ స్థితి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാതെയും ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും വേദങ്ങളനുസരിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസിയും കർമ്മയോഗിയും. അഗ്നിഹോത്രം പോലുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കുന്നവൻ, അതായത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥ സന്യാസിയോ യോഗിയോ അല്ല. ഹേ അർജുൻ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി പുലർത്താത്ത ഒരാളെ യോഗിയായി കണക്കാക്കണം എന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ തത്വം. ഭൂമി വൃക്ഷങ്ങൾ പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അവയിൽ വളരുന്ന ഫലങ്ങളോ ധാന്യങ്ങളോ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവിൻ്റെ സർവവ്യാപിത്വത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അഹം എന്ന അഹങ്കാരമില്ലാതെയും ഫലത്തോടുള്ള ആസക്തി പോലും മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നവനെ സന്യാസിയായി കണക്കാക്കണം. നിസ്സംശയമായും അവൻ സത്യവാനും
ഉത്തമനുമായ ഒരു യോഗിയാണ്. അഗ്നിഹോത്രം മുതലായവ പതിവ് ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുത്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മയോഗം സ്വാഭാവികമായും ആത്മസന്തുഷ്ടിയുടെ ദാതാവായി മാറുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നും അവന് മനസ്സിലാകും. കർമ്മയോഗം പാതയിലും ഉച്ചസ്ഥായിയിലുമാണ്. എന്നാൽ സന്യാസം ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്, പാതയിലല്ല. വേദങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇതേ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം ഒരു ഉപാധിയും ഭക്തിയുമാണ്. എന്നാൽ സന്യാസം ഭക്തി മാത്രമാണ്. വിശ്വസ്തത എന്നാൽ അന്തിമാവസ്ഥ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम। भगवान कहैत छथिन जे अपन कर्म बिना फल के इच्छा मोन में रह क करैत अछि वह सन्यासी आ कर्मयोगी थिक। अपन कर्म के छोड़ क बैसऽ वाला व्यक्ति कहियो सन्यासी आ योगी नहीं भऽ सकैत अछि। हे अर्जुन, एहि संसार के नियम यह कहैत अछि जे एहन व्यक्ति जे बिना कोनो फलक लोभ के अपन कर्म करैत अछि एकमात्र ओकरा योगी मानल गेल अछि। जेना ई पृथ्वी एकटा छोट बिया के पोसि कऽ विशाल वृक्ष के ठाढ़ कऽ दैत अछि आ ओहि वृक्ष पर लागऽ वाला फल फूल के इच्छा नहि राखैत अछि, तहिना सन्यासी आ योगी भगवान के संकेत सँ प्रेरणा पाबि कऽ उचित कर्तव्य करैत रहैत अछि। ओ कर्म करऽ सँ पहिने आ कर्म करैत काल कोनो प्रकार के फलक इच्छा नहि राखैत अछि। ओ तऽ मात्र अपन परमात्मा के काज करैत रहैत अछि, बिना कोनो लोभ के, बिना कोनो अहंकार के। कर्म के सब तरहक तपस्या मानल गेल अछि। मनुष्य अपन कर्म के त्याग कऽ कोनो पुण्य धर्म नहि पाबि सकैत अछि। बिना पुण्य प्रताप के इच्छा के कयल गेल कर्म वा यज्ञ सँ मोन अस्थिर होइत चल जाइत अछि। कर्मयोग बाट में सेहो अछि आ चोटी पर सेहो, मुदा संन्यास मात्र चोटी पर अछि, बाट में नहि। जँ यह गप शास्त्र के भाषा में कहबाक हुए तऽ कर्मयोग साधन आ निष्ठा दुनू अछि, मुदा संन्यास मात्र निष्ठा अछि। निष्ठाक अर्थ अछि अंतिम अवस्था। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।